तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी से। एक छोटे से दिए और एक बहुत बड़े तूफान की कहानी। ये कहानी हमें एक ऐसे इंसान के जीवन को समझने में मदद करेगी जिन्होंने मुश्किलों के आगे कभी कभी भी घुटने नहीं टेके। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। मतलब हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो, हमारा काम है अपने मकसद पर टिके रहना। ठीक वैसे ही जैसे दिए का काम बस जलना है, फिर चाहे तूफान कितना ही जोर क्यों ना लगा ले। और जानते हैं हमारी आज की कहानी का वो दिया कौन थे? वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम सब बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष, शिक्षा और समानता की एक ऐसी मिसाल है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आइए उनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और सबसे पहले उस तूफान के बारे में जानते हैं जिसमें उनका जन्म हुआ था। ये कोई मामूली हवा का तूफान नहीं था। ये तूफान था समाज में गहरे तक फैले हुए भेदभाव का। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये उनकी जिंदगी की हर दिन की सच्चाई थी। जरा सोच कर देखिए उस बच्चे के बारे में जिसे स्कूल में सबसे अलग एक कोने में बिठाया जाता था, जिसे उस पानी के नल को छूने तक की इजाजत नहीं थी जहां से बाकी सब पानी पीते थे। यही लेकिन इतने बड़े तूफान के बीचों बीच एक छोटी सी लौ जल रही थी, और ये लौ थी शिक्षा हासिल करने की, ज्ञान पाने की एक जिद, एक अटूट इच्छा। और यही लौ आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनी। और उनका ये अकादमिक सफर वाकई असाधारण था। उस दौर की तमाम सामाजिक बंदिशों को तोड़ने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका और लंदन के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से तालीम हासिल की। उनकी हर एक डिग्री के साथ उनकी वो लौ और तेज होती जा रही थी जो समाज के उस अंधेरे को सीधी चुनौती दे रही थी। पूरी दुनिया से बेहतरीन शिक्षा हासिल करने के बाद वो भारत वापस लौटे। लेकिन अब उनका मकसद सिर्फ अपनी तरक्की नहीं था। अब उनका लक्ष्य था उन करोड़ों लोगों के हक के लिए लड़ना जो हर रोज भेदभाव का शिकार हो रहे थे। ये स्लाइड उनकी पूरी लड़ाई को बस दो हिस्सों में दिखा देती है। एक तरफ था वो अतीत, वो समाज जिसमें वो पैदा हुए थे, जो अन्याय और असमानता से भरा हुआ था। और दूसरी तरफ था उनका सपना, एक ऐसे भारत का सपना जहां हर एक नागरिक को बराबरी और सम्मान से जीने का हक मिले। और इस सपने को हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कदम जो उन्होंने उठाया, वो था उनका सबसे बड़ा योगदान। एक ऐसा काम जिसने पूरे देश के लिए एक नई सुबह की रोशनी दिखाई। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश का भविष्य लिखने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई। उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। मतलब भारत के संविधान का पूरा ढांचा तैयार करने में उनकी भूमिका सबसे सबसे अहम थी। उन्होंने एक ऐसा मजबूत दस्तावेज तैयार किया जो आज भी हमारे देश को रास्ता दिखाता है। और जानते हैं उस संविधान की आत्मा क्या थी? वो था समानता का सिद्धांत। ये महज एक शब्द नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसने कानूनी तौर पर उन सारे भेदभावों को खत्म कर दिया जिनका दर्द उन्होंने खुद झेला था। और इसी एक शब्द ने करोड़ों लोगों की जिंदगी में उम्मीद की एक नई रोशनी भर दी। कहते हैं इंसान चला जाता है, लेकिन उसके विचार, उसकी जलाई हुई लौ, वो हमेशा जिंदा रहती है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनकी जलाई हुई वो ज्योति आज भी जल रही है और आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा रही है। उनका जीवन कई बड़े पड़ावों से गुजरा। 1956 में लाखों लोगों के साथ उनका बौद्ध धर्म अपनाना जाति व्यवस्था पर एक बहुत शक्तिशाली प्रहार था। और फिर 1990 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ये देश की तरफ से उनके योगदान को एक सलाम था। और आज भी वो न्याय और सामाजिक बदलाव के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक हैं। तो देखिए, हम घूम फिर के वहीं आ गए जहां से हमने ये बात शुरू की थी, दिया और तूफान की कहानी। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता सबूत है। समाज का तूफान बहुत ताकतवर था, लेकिन उनकी शिक्षा, उनके संघर्ष और उनके इरादों की लौ उससे कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। हम सब की अपनी जिंदगी में अपने अपने तूफान आते हैं, है ना? चुनौतियां, मुश्किलें, बाधाएं। तो सवाल यह है कि हमारी वो लौ क्या है,
वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा मकसद है जो हमें उन तूफानों के बीच भी जलाए रख सकता है।